हजरत हम ये देख रहे हैं कि कर्नाटक जो कि जुनूबी हिंद का इलाका है और जहाँ पर अब तक तासुब परस्ती देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जो मौजूदा जोड़ तोड़ की सरकार वहाँ पर आई है, आप जानते हैं कि लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, फिरका परस्तों की जो सरकार वहाँ पर मौजूद है, अब वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉलेज में हिजाब को लेकर, कॉलेजेस में हिजाब को लेकर एक विवाद खड़ा कर दिया गया है। मुस्लिम बच्चियाँ जो कि हिजाब पहनती हैं उनको उन इंस्टीट्यूट में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा जहाँ से वो पढ़ी, जहाँ पे उन्होंने फीस भरी, जहाँ से वो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती है। एक तरफ बात हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, वुमेन लड़कियों को तालीम मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये इस तरह का बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है हिजाब को। तो इस ताल्लुक से आपका क्या नुक्ता नजर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पर्दा जो है वो इस्लाम का शिआर है और अल्लाह ताला ने पर्दे को फ़र्ज फरमाया है और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को, मोमिन की औरतों को, मोमिन की बच्चियों को आप हुक्म दो कि वो अपने ऊपर चादर डाल लें, यानी पर्दे से रहें। तो इस पर्दे को तो कोई रोक सकता नहीं है और हमारा जो मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह इसका कानून जो है वो सेकुलर है। इसमें बेहतरीन अंदाज में लिखा हुआ है कि किसी भी मज़हब का इंसान अपने मज़हब पे मज़हब के एतबार से चल सकता है, इस मुल्क में कायदे से जी सकता है, रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, जो उसके मजहबी हुकूक हैं वो अपने मज़हब के एतबार से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो अब पर्दे के साथ अगर बच्चियां स्कूल जाती हैं और उनको रोका जाता है तो ये गलत चीज़ है और इसका मकसद सिर्फ सियासी है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग हुक्मरान बने हुए हैं जो फ़िरका परस्ती करते हैं, मुल्क के अंदर से अमन और भाईचारगी को ख़त्म करते हैं और करना चाहते हैं। इसलिए वो थोड़ा सा हवा दे रहे हैं कि थोड़ा हिंदू मुस्लिम की गर्माहट रहे और ये जो 5 राज्यों में चुनाव है उसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग इनको वोट दे दें और मुसलमानों से थोड़ा सा मुतनफ़िर हो जाए। ये वक्ती तौर पर इनका भी है, इनका भी प्लान नहीं है कि इनके पर्दे को रोक दिया जाए, लेकिन अब इलेक्शन है और इलेक्शन में ये सारी चीज़ें करके वोट लिया जा रहा है। और मैं ख़ास कर कहता हूँ हिंदुस्तान का माहौल, हिंदुस्तान की फ़िज़ा बहुत अच्छी है, हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हुक्मरान थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ा इंसानियत दिखावें तो कभी किसी किस्म की का कोई फसाद यहाँ हो नहीं सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब अगर एक ऐलान कर दें कि भाई इस तरह की हरकतें ना की जाएं और ये मुनासिब नहीं है, तो इस मुल्क के लोग कानून को मानते हैं और अपने प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं, वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन बस सियासत है, मुसलमान और हिंदू में थोड़ा सा गर्मी पैदा की जाए और वोट का बंटवारा हो जाए। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि जो जिस तरह से वहाँ पर ये लोग धरने पर भी बैठे, उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यहाँ कहीं पर इस चीज़ की अब बहस जारी है इस ताल्लुक से लेकर, तो आपको क्या लगता है इस मौजू को बहस बनाया गया? क्योंकि जो पर्दा है ये तो सालों से चला आ रहा है और हर मज़हब में पर्दा मौजूद है, तो ये आखिर क्यों मुस्लिम हिजाब पर ही बहस क्यों? तो क्या इसको एक मुद्दा बनाया गया या फिर जैसे कि आपने कहा सियासी साजिश तो है, क्योंकि इसको मुकम्मल तौर पर एक ऐसा गर्म मुद्दा बना दिया गया है जिसका फायदा उठाया जाए? अरे भाई, ये उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, समझ लिए हिंदुस्तान का चुनाव है। ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव है और इस चुनाव को जीतने के लिए बहुत हद तक लोग गुजर सकते हैं। और देख नहीं रहे हैं आप, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान और अयोध्या और मथुरा, पता नहीं काशी मथुरा बाकी है, ये सब सारी चीज़ें ये इलेक्शन की चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ वोट को हासिल करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हाई कोर्ट में, जो बेंगलोर हाई कोर्ट में या मद्रास हाई कोर्ट में जो ये अपील चल रही है ना, आज उस पर बहस होगी और वहाँ के जज साहिबान भी कह देंगे भाई ये इनका मजहबी हक है, इससे तो किसी को कुछ तकलीफ नहीं हो रही है। और रही बात
हमारी बच्चियां बुर्का पहन के जाएंगे तो ये लोग भगवा वो पहन के जाएंगे। अरे भगवा नहीं, लाल भी पहन के जाएं, काला भी पहन के जाएं, व्हाइट भी पहन के जाएं, अपने को क्या इतराज है भाई? कोई कुछ पहने, हाँ कोई कुछ पहने, कोई कुछ खाए, कोई कुछ पिए, हर आदमी आजाद है हिंदुस्तान के अंदर और उसको आजादी से अपनी जिंदगी गुजारने का हक है। आखिर में एक काफी सुलगता हुआ मुद्दा है लिबरलिज्म। लिबरल जो लोग होते हैं, लिबरलिज्म की जो सोच है, उनका कहना है कि ये बुर्का हो गया या चाहे किसी भी किस्म का पर्दा हो गया, ये एक ऐसी सोच है जो महिलाओं पे थोपी जाती है और वो ज़बरदस्ती किसी को पर्दा कराया नहीं जा सकता और वो हिंदुस्तान के कानून का हवाला देते हैं। बेशक कानून है, इखलाकी जो तौर पर है उसमें तो हिजाब लाजिम है, जिस तरह से कहा जाता है कि हिजाब होना चाहिए, लेकिन जिस तरह की ये लोग बातें फैला रहे हैं, एक मीठा जहर लोगों में डाल रहे हैं कि ये गद्दी सोच है, ज़बरदस्ती है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो हिम्मतें बढ़ी हैं फिरका परस्तों की इस तरह की बातें पैदा करने की, तो उसके जिम्मेदार हम में से भी मौजूद कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिन्होंने इस चीज़ को हवा दी है। तो क्या कहेंगे ऐसे लोग? देखिए, जो इस तरह के लोग होते हैं उनको तो भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां और वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारें। एक जो मगरिबी तहजीब जिसको कहते हैं, उसी तहजीब के तहत भी अगर उनकी बच्चियां ज़िंदगी गुजारें तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो दीनी शऊर रखता है और जो दीन पर चलता है और दीन का एहतराम करता है, अल्लाह का खौफ करता है, वो कभी इस तरह की बातें नहीं करेगा। अगर वो कोई मुसलमान, बाहिसीत मुसलमान कोई कहता है कि पर्दा ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है, तो इस्लाम से भी खारिज होगा, क्योंकि पर्दा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। और अगर हम किसी फ़र्ज़ को ठुकराएंगे, उससे इनकार करेंगे, भाई हाँ नहीं मानते हैं, हम नहीं उस पर अमल कर पाते हैं, अलग बात है, लेकिन अगर हम उसको कहें ये बुरा है और इसको करना नहीं चाहिए, तो फिर हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इस तरह के लोग बचें और नहीं करते हैं, ये उनकी जो हठधर्मी है वो रखें। लेकिन अगर उनके दिल में ये पैदा हो गया कि इस्लाम ने ये गलत किया है, तो उनका ईमान खतरे में पड़ जाएगा।